अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ाइज़ा वसीम। आज हमारा अमेज़ॉन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 है और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस कि आप अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में किस तरह से पहुंचाएंगे। आपकी इन्वेंट्री कौन सी है? वो सारे प्रोडक्ट्स जो कि आपने अपने सप्लायर से आउटसोर्स किए हैं। मे बी याद हो, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में एक लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे आपने चाइना से प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करने हैं। और लाजमी सी बात है, जब आपने अपने प्रोडक्ट्स की आउटसोर्सिंग कर ली है तो अब उसको, उन प्रोडक्ट्स को, उन इन्वेंट्री को आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भी पहुंचाना है। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, प्रोडक्ट आउटसोर्स कर लेने के बाद अमेज़ॉन के वेयर हाउस में किस तरह से पहुंचते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि अगर इस वीडियो को आपने क्लियर समझना है तो पहले आपने इस लास्ट वाली वीडियो को भी वॉच करना होगा। लेक्चर नंबर 11 में हमने डिस्कस किया था FBA और FBM का डिफरेंस। अगर आपको वो क्लियर नहीं होगा तो मे बी इस वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से ना समझ सकें। तो आई विल रिकमेंड यू कि पहले आप लेक्चर नंबर 11 को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, देन आप इस वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो भी क्लियर हो सके। वैसे तो हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लेकर चल रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि आप लेक्चर नंबर 1 से अगर हर चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में किस तरह से पहुँचाना है। इस पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि आपका इन्वेंट्री को अमेज़ॉन वेयर हाउस में भेजने से पहले मेक श्योर कि आपने एक लिस्ट बना के रखी हुई हो अपने अकाउंट में और आपकी लिस्ट FBA पे अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में मैनेज इन्वेंट्री में ज़रूर शो हो रही हो। ठीक है, और शो होने के साथ साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखने की है कि वो सप्रेस्ड ना हो। अच्छा, अगर आपके लिस्ट के साथ सप्रेस्ड शो हो रहा है तो आपने उस एरर को करेक्ट करना है कि वो सप्रेस्ड शो ना हो। लेकिन अगर वहाँ पे इनएक्टिव शो हो रहा है तो फिर आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इनएक्टिव है तो वो इसीलिए हो सकती है कि अभी आपका स्टॉक पहुँचा नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन आपके लिस्ट के साथ सप्रेस्ड शो हो रहा है तो उसको आपने करेक्ट करने की ज़रूरत है। अब सप्रेस्ड का ऑप्शन डिफरेंट रीजंस की बेस के ऊपर शो हो सकता है, वो आप किस तरह से करेक्ट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने उस ऑप्शन के ऊपर, सप्रेस्ड के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाना है। वो आपको शो करवाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, एक मैसेज शो होगा कि आपका जो लिस्ट है वो सप्रेस्ड है तो क्यों है। आपने वो मैसेज रीड आउट करना है और उसको ध्यान में रखते हुए अपने एरर्स को करेक्ट करना है। सप्रेस्ड के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। मे बी आपने कोई टाइटल ऐड ना किया हो अपनी लिस्ट का, या मे बी हो सकता है कि वो सारी फील्ड्स जो कि मैंडेटरी थी उनमें से कोई आपने मिस कर दी हो फील्ड एंटर करने में, या फिर हो सकता है कि आपने जो अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स ऐड की हैं वो उसकी जो फॉर्मेट्स हैं वो एक्सेप्टेबल ना हो अमेज़ॉन की तरफ से। ठीक है, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही बता देगा कि आपकी अगर लिस्ट सप्रेस्ड है तो क्यों है। ओके, आपने सप्रेस्ड का एरर रिमूव कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब हम बढ़ते हैं अमेज़ॉन के, अब हम इस टॉपिक की तरफ दोबारा से आ जाते हैं, कैसे आपने अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंचाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अमेज़ॉन के सेलर सेंटर में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप मैनेज इन्वेंट्री के ऑप्शन में जाएंगे और जिस भी लिस्ट को आपने इन्वेंट्री भेजनी है उसके एडिट के ऑप्शन में आप चले जाएंगे। एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगा और वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री का। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब उस इंटरफेस में आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन सब के आंसर्स आपने एंटर करने हैं अपने प्रोडक्ट्स के हिसाब से। वो आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछेंगे, जैसे कि आप कहाँ से शिप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स, आइदर चाइना से या फिर किसी और कंट्री से, वो चीज़ आप एंटर करेंगे। आप अपने सप्लाई का एड्रेस वहाँ पर एंटर करेंगे। आप कितने यूनिट्स भेज रहे हैं अपने सप्लायर से लेके, वो चीज़ आप एंटर करेंगे। क्वांटिटी एंटर करेंगे कि आपकी यूनिट्स की क्वांटिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल आप 100 यूनिट्स मंगवा रहे हैं, आप 200 यूनिट्स मंगवा रहे हैं, 500 यूनिट्स मंगवा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी एंटर करेंगे। देन किस टाइप का प्रोजेक्ट है, आपका स्मॉल प्रोजेक्ट है, लार्ज प्रोजेक्ट है,
वो आपसे टाइप पूछेगा, आप वो एंटर करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स एंटर कर देने के बाद एक ऑप्शन आता है आपके सामने प्रिंट लेबल ऑप्शंस का। प्रिंट लेबल ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके सामने एक PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। अब जो PDF आपके सामने डाउनलोड हुआ है आपका, वो क्या है, वो है लेबल्स। लेबल्स को आपने पेपर के ऊपर प्रिंट करना होता है और अपने यूनिट्स के ऊपर जो है वो प्लेस करना होता है। बेसिकली अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मेरा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे सप्लायर के पास है, सप्लायर मेरा चाइना में बैठा हुआ है और जो लेबल्स हैं वो मेरे पास है। अब मैं उनको यूनिट्स के ऊपर कैसे प्लेस करूँगा, कैसे मतलब कि आप कह सकते हैं कि ग्लू लगा के जो आप उसको पेस्ट करते हैं वो कैसे करूँगा। तो इसका आंसर सिंपल ये है कि जो आपको अमेज़ॉन ने आपके लेबल्स आपको दिए हैं, वो लेबल्स आप अपने सप्लायर को ईमेल कर सकते हैं और उनको ये कह सकते हैं कि मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आपने ये लेबल्स पेस्ट करना है। अब ध्यान में रखने की चीज़ ये है कि जो अभी आपको लेबल अमेज़ॉन ने दिए हैं वो है प्रोडक्ट लेबल्स। इसके बाद आप ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या होगा कि अमेज़ॉन ने आपको लेबल भी सेंड कर दिया, ठीक है, आपने सारी चीज़ें भी एंटर कर दी कि मेरी ये डिटेल्स थी, मेरा इतना वेट था, इतने डायमेंशंस के प्रोडक्ट थे, इतने मेरे यूनिट्स आ रहे हैं। ये सारी डिटेल्स लेने के बाद अमेज़ॉन क्या करेगा, अमेज़ॉन आपको फ़ाइनल चार्जेस बताएगा कि भाई मेरे शिपिंग के चार्जेस इतने होंगे। अगर आप उन चार्जेस को एक्सेप्ट करते हैं, आपने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद वो आपको एक और लेबल प्रोवाइड करता है और आपसे कहता है कि आप इस लेबल को भी प्रिंट करें। और अब जो लेबल आपको दिया गया है, पहले आपको प्रोजेक्ट लेबल दिया गया था जो कि आपने अपने हर प्रोजेक्ट के ऊपर पेस्ट किया था। अब आपको बॉक्स लेबल्स दिए जा रहे हैं। बॉक्स लेबल्स का मतलब ये है कि वो अमेज़ॉन आपसे जब सारे क्वेश्चंस पूछ रहा होता है ना, तो वहाँ पे वो ये भी पूछता है कि आपके यूनिट्स तो इतने हैं लेकिन उसके बॉक्सेस कितने बने हैं। मतलब कि आपके 4 बॉक्स हैं, आपके 5 बॉक्स हैं, आप अपनी बॉक्स की डिटेल्स भी वहाँ पर एंटर करते हैं। और उसके बाद आपने जितने भी बॉक्स एंटर किए होते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे 500 यूनिट्स थे और हर बॉक्स के अंदर मेरे 100 यूनिट्स हैं, तो मेरे टोटल 5 बॉक्सेस हैं। तो 5 बॉक्स लेबल्स भी आपको अमेज़ॉन भेजता है, जो कि आपने क्या करना होता है, अपने बॉक्सेस के ऊपर पेस्ट करना होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आपके बॉक्स तैयार हो गए, आपके बॉक्सेस के ऊपर लेबल्स लग गए, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबल्स लग गए। अब क्या होगा कि अब आपने अपने सप्लायर से पूछना है कि भाई मैंने आपको ईमेल्स कर दिया अपने लेबल्स, आपने बॉक्सेस तैयार कर लिया, आपके पास बॉक्सेस तैयार रखे हुए हैं। अब आपने उसको अमेज़ॉन के वेयरहाउस में जब पहुंचाना है, तो आप जो है वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। इधर आप TCS के ज़रिए भिजा रहे हैं, आप DHL यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। जो भी मेथड आपको सप्लायर बताएगा, आप वो मेथड अपने अमेज़ॉन के फॉर्म के अंदर एंटर करेंगे। वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा मेथड के थ्रू शिपिंग करवा रहे हैं, ठीक है। वो आपने वहाँ पर एंटर कर दिया, डन कर दिया। अब आपके सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अमेज़ॉन के वेयरहाउस तक पहुँचाना, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी अपने सप्लायर से DTP फाइनल किया होता है। तो अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की हो जाती है, ठीक है। सप्लायर ने आपको जो मेथड बताया था, उस मेथड के थ्रू वो उसको वहाँ पर अमेज़ॉन के वेयरहाउस पर पहुँचा देता है और इस तरह आपका प्रोडक्ट सप्लायर के वेयरहाउस से अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से कर रहे हैं कि पहले आपने सप्लायर से प्रोडक्ट अपने घर पर मंगवाया है, अपने घर से आप अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको जितने भी लेबल्स हैं वो सप्लायर को ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, लेबल्स आपके पास हैं। प्रोडक्ट के ऊपर भी लेबल्स आप खुद पेस्ट करेंगे, बॉक्सेस के ऊपर भी लेबल्स आप खुद पेस्ट करेंगे। और जो है वो जब आप जिस मेथड के थ्रू, जिस कोरियर कंपनी के थ्रू आप उसको कोरियर करेंगे अमेज़ॉन के वेयरहाउस में, वो कंपनी, वो कोरियर मेथड आप अपने अमेज़ॉन के फॉर्म में ऐड करते हैं। लेकिन आप खुद नहीं भिजा रहे, आपका सप्लायर भिजा रहा है, तो आप उससे पूछते हैं कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हुए भिजा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने हर चीज़ क्लियर करके सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई क्यूरी, क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज़ पहले ये ध्यान में रखिएगा कि आपने कोई वीडियो में कोई स्टेप, कोई चीज़ मिस तो नहीं की, स्किप तो नहीं किया कि आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप कर दी हो। तो वीडियो को आप एक बार फिर से ध्यान से वॉच कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वो स्टेप है जब आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयरहाउस में पहुंचता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट होगा तभी तो वो सेल किया जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।